Now we are going to cover bar plot. One of the most important plot जिसे आप बहुत यूज करते हो, ओके? एंड यूजली क्लाइंट को भी इस तरह के प्लॉट्स ज्यादा समझ में आते हैं. सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी क्वाइट लॉन्ग क्योंकि आपको बार प्लॉट समझना बहुत जरूरी है. सो लाइक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले हम लोग बार प्लॉट समझते हैं. सो बार प्लॉट कैटेगोरिकल प्लॉट का ही एक प्लॉट होता है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. दिस इज आर बार प्लॉट. ओके, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत कुछ प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर ही मिल जाता है और आप अपने कोड को कॉपी पेस्ट करके इस तरह के ग्राफ्स बनाकर आप समझ सकते हो. But I am going to cover everything from very basic. So let's go to our pie chart. So bar plot क्या होता है? आप सभी लोगों ने बार प्लॉट्स देखे होंगे. बार प्लॉट बेसिकली कुछ इस तरह से शो होते हैं. जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली में $100 की सेल हुई है, नोएडा में $200 की हुई है, एंड से पुणे में $300 की सेल हुई है. सो आपका बार कुछ इस तरह से होगा. दिल्ली, ओके, फिर से नोएडा, एंड फिर से पुणे. ये दिल्ली होगा, ये नोएडा होगा, ये पुणे होगा. ये 0 से ये 100 से ये 200 से ये 300. दिस इज नोन एज बार प्लॉट. ये एक बेसिक एग्जांपल है बार प्लॉट का. ठीक है. सो सबसे पहले हम एक सिंपल बार प्लॉट कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसको हम लोग समझते हैं. सो आई एम गोइंग टू टेक टिप्स डेटा. सो अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो हमने लास्ट वीडियो में टिप्स डेटा को सेव भी किया था. ऑल्दो मैं इस डेटा को ओपन भी कर लेता हूं सो दैट आप बार बार इस डेटा को रिफर कर सको. सो लेट्स गो टू ओपन इन एंड एक्सप्लोरर. सो ये मेरा टिप्स डेटा है. लेट्स ओपन इट एज ऑफ नाउ. ओके, नाउ इस डेटा को मैं लोड करता हूं. तो आपको ये डेटा लोड करने की जरूरत नहीं है. जैसा कि मैंने पहले भी सेशन में बताया है, आप सिंपली लाइक लोड कर सकते हो सी बॉन्ड से. सो एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट एंड टिप्स. ओके, एंड आफ्टर दैट मैं प्रिंट करता हूं डीएफ और रन करते हैं. तो ये मेरा डेटा सेट होगा. अब मैं एक बार चार्ट क्रिएट करना चाहता हूं साइज और टिप के बीच में. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ बार चार्ट इन साइज एंड टिप. तो साइज हमारा एक्स एक्सेस हो जाएगा और टिप हमारा वाई एक्सेस हो जाएगा. सो लेट्स क्रिएट वन फिगर. सो हम लोग कैट प्लॉट का यूज करेंगे और कैट प्लॉट की हेल्प से ही हम लोग बार चार्ट क्रिएट करेंगे. सो एसएनएस डॉट कैट प्लॉट and data is equal to df. X will be size and y will be tip, something like this. Okay, and let's show this data. Okay, so let me run this now. So आप देखेंगे कि अभी राइट नाउ मेरे पास एक स्कैटर प्लॉट आ रहा है, राइट? लाइक एक स्ट्रिप प्लॉट आ रहा है, लेकिन मुझे स्ट्रिप प्लॉट नहीं चाहिए, मुझे बार चार्ट चाहिए. सो आई विल हैव टू राइट काइंड इज इक्वल टू बार. अगर आप हमारी वीडियोस फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको अब तक ये बात पता होगी कि हमें यहाँ पर बताना होगा कि हम किस तरह का ग्राफ शो करना चाहते हैं. तो हमारा बार चार्ट समथिंग लाइक दिस, ये बार चार्ट. बट देयर इज वन क्वेश्चन, ये हमें शो क्या कर रहा है? लाइक एग्जैक्टली ये बार चार्ट हमें क्या शो कर रहा है? ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये साइज है और ये टिप है, लेकिन ये बार चार्ट एग्जैक्टली हमें शो क्या करता है? सो देखिए, बाय डिफॉल्ट बार चार्ट हमें शो करता है एवरेज, यानी कि हर साइज पे ऑन एन एवरेज लोग कितना टिप देते हैं. यानी कि जब 2 लोग आते हैं तो ऑन एन एवरेज कितनी टिप हमें देते हैं. जब 3 लोग आते हैं तो ऑन एन एवरेज हमें कितनी टिप प्रोवाइड करते हैं. या जब कोई एक पर्सन आता है तो ऑन एन एवरेज हमें कितनी टिप प्रोवाइड करता है. तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जब भी हम सी बॉन्ड से अपने पूरे डेटा पे चार्ट क्रिएट करते हैं तो ये हमें इस तरह से एवरेज बताता है. अगर आपको इसे चेक करना है तो आप इसे चेक भी कर सकते हो. जैसे कि आप यहां पर जाइए, plt.show है. आप यहां पर जाइए df के बाद और यहां पे आप लिखिए ndf इज इक्वल टू df डॉट ग्रुप बाय. ग्रुप कर देते हैं किसका? साइज का. और साइज का ग्रुप करने के बाद हम यहाँ पे टिप का एवरेज ले लेते हैं, यानी टिप डॉट मीन, समथिंग लाइक दिस. और अब मैं इसे रन कर देता हूं. सो देखिए, ये दोनों ही मैच करेंगे. आपका फिगर और आपका डेटा ये दोनों ही मैच करेगा. सो लेट मी प्रिंट ndf एंड लेट्स रन इट. ओके,
ओके, ये देखिए, 1 पे है 1.43, राइट, 5 पे है 4.02। यानी कि जब साइज 5 है, ऑन एन एवरेज लोग टिप जो देते हैं वो 4.02 है। और अगर आप यहां पर जाएंगे तो आप देखेंगे 5 पे हमारा जो लाइक एवरेज आ रहा है वो 4.02 के पास है। 1 पे जो एवरेज आ रहा है वो 1.43 के पास है, या फिर 2 पे जो एवरेज आ रहा है वो 2.58 के पास है, समथिंग लाइक दिस, राइट। सो अगर आप सिर्फ लाइक एक बार चार्ट क्रिएट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट हमें एवरेज प्रोवाइड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो अगर आप एवरेज नहीं चाहते, आप चाहते हो टोटल, कि जब लाइक हमें बताओ कि जब एक पर्सन आता था तो टोटल हमें कितना टिप प्रोवाइड हुआ है, दो लोगों से टोटल हमें कितना टिप प्रोवाइड हुआ है, या तीन लोगों से टोटल हमें कितना टिप प्रोवाइड हुआ है, मुझे ये बताओ। सो यहां पर आप यूज करते हो एक पैरामीटर जिसका नाम होता है एस्टिमेटर। ओके, देखिए, बाय डिफॉल्ट आपका जो पैरामीटर होता है एस्टिमेटर, इस एस्टिमेटर का बाय डिफॉल्ट आपका जो पैरामीटर होता है वो होता है मीन। यानी कि ये मुझे साइज वाइज टिप का एवरेज बता रहा है। लेकिन अगर मुझे साइज वाइज टोटल टिप चाहिए तो मैं यहां पे मीन की जगह पे सम कर दूंगा। और अब अगर मैं रन करूंगा तो मैं देखूंगा कि एक सिंगल पर्सन से हमें टोटल कितना टिप प्रोवाइड हुआ है, दो लोगों से हमें टोटल कितना टिप प्रोवाइड हुआ है विच इज 400, तीन लोगों से हमें टोटल कितना टिप प्रोवाइड हुआ है, या चार लोगों से हमें टोटल कितना टिप प्रोवाइड। अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे बताओ कि सबसे मैक्सिमम टिप कितनी गई है हर साइज में, तो आप यहां पे मैक्स लिख देंगे। और अब अगर आप इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 से मैक्सिमम हमारी टिप कितनी है, 6 है। 3 से मैक्सिमम हमारी टिप 10 है। 4 से मैक्सिमम हमारी टिप 8 से 10 के बीच में है, समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली आप मिन का यूज कर सकते हैं, आप मीडियन का यूज कर सकते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या शो करना चाहते हैं। ओके, बट बाय डिफॉल्ट एस्टिमेटर की वैल्यू मीन होती है, राइट। नाउ लेट मी राइट इट सो दैट आपको ये पता रहे कि हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है एस्टिमेटर। और एस्टिमेटर में बेसिकली हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं कि आपको शो क्या करना है। आपको इस पूरे डेटा में एवरेज शो करना है, या फिर आपको मैक्सिमम या सम या मीन, या आपको क्या फाइंड करना है। ओके, नाउ लेट्स रिमूव इट। अगर हम यहां से इसे रिमूव कर देंगे तो ये हमें एवरेज ही बताएगा, और हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग हियर। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे पास ये एक ब्लैक लाइन आ रही है इस तरह से। इसे क्या कहते हैं, इस ब्लैक लाइन को हम क्या कहते हैं? ओके, सो देखिए, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, इस ब्लैक लाइन को हम कहते हैं एरर बार। ये ब्लैक लाइन हमारी एरर बार होती है, एरर बार। और एरर बार में दो वैल्यूज ये हमें बताता है। बाय डिफॉल्ट ये हमें बताता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो अभी राइट नाउ ये जो मुझे बता रहा है उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। लेकिन एरर बार हमें एक और बात बताता है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, समथिंग लाइक दिस। तो सबसे पहले हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को समझेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें क्या बताता है, ओके, एंड इसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को समझेंगे। सो व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये ब्लैक लाइन क्या है? तो देखिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें बताता है ट्रू मीन। स्टैटिस्टिक्स में दो टर्म होते हैं। एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं मीन, और एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रू मीन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, मीन और ट्रू मीन को समझने के लिए, ओके, आपको सबसे पहले समझना होगा पॉपुलेशन और सैंपल। एक होता है हमारे पास होल डेटा। सपोज मुझे इंडिया में लोगों की एवरेज हाइट फाइंड करनी। अगर मुझे इंडिया में लोगों की एवरेज हाइट फाइंड करनी है तो इंडिया में सपोज 140 करोड़ की पॉपुलेशन। अब मैं इन सबका डेटा अगर लेता हूं और फिर उसके बाद अगर मैं एवरेज फाइंड आउट करता हूं तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा उसे बोलते हैं ट्रू मीन। ओके, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। हम पूरे पॉपुलेशन पे ये वर्क नहीं कर सकते, राइट। सो हम क्या करते हैं, हम सैंपल ले लेते हैं।
समथिंग लाइक दिस, एक छोटा सा सैंपल, रैंडम सैंपल, ओके, जिसमें हमने से 1 करोड़ लोगों का ही डेटा लिया, 1 करोड़ की पॉपुलेशन है यहाँ पे। अब यहां पर अगर आप एवरेज निकालेंगे तो वो होता है मीन। ऑब्वियसली ट्रू मीन ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा सही रिजल्ट होगा, लेकिन मीन आपका उतना एक्यूरेट नहीं होगा। सो यहां पर हमारे पास एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें ट्रू मीन का बेसिक आइडिया देता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें यह बताता है कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं कि हमारा ट्रू मीन क्या होगा। ओके, जैसे कि सपोज करिए कि मैंने 140 करोड़ की पॉपुलेशन में जब ट्रू मीन निकाला तो वो सपोज आया 163, सपोज 163 सेंटीमीटर, सपोज, ठीक है। अब ये तो ट्रू मीन है, लेकिन जब मैंने यहां पर मीन फाइंड आउट किया तो वो आया 161। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें क्या बताता है? कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें बताता है कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं कि हमारा जो ट्रू मीन होगा वो 163 से सॉरी 160 से 163 के बीच में होगा, ट्रू मीन। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें एग्जैक्टली ट्रू मीन का आइडिया देता है। ऑब्वियसली आप पूरे डेटा पे वर्क नहीं कर सकते, दैट इज वाई ये हमें एक कॉन्फिडेंस इंटरवल बताता है कि आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि हमारा जो ट्रू मीन है वो 160 से 163 के बीच में। ओके, सो हियर एज यू कैन सी कि यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर हम देखें 5, तो जैसे 5 फ्रेंड्स आते हैं, तो अगर 5 फ्रेंड्स आते हैं तो उनका एवरेज है 4 के अराउंड। लेकिन अगर मैं यहां पे कहूं ट्रू मीन, तो ट्रू मीन है 3 से 5 के बीच में। यानी कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं कि हमारा जो ट्रू मीन है वो 3 से 5 के बीच में है। यूजली लोग 3 से 5 के बीच में पे करते हैं। सो दिस इज नोन एज कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल, राइट। नाउ यहां पे अगर आप देखेंगे तो जैसे एस्टिमेटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू मीन होती है, वैसे ही आपके एरर बार की बाय डिफॉल्ट वैल्यू कॉन्फिडेंस इंटरवल होती है। लेकिन आप एरर बार में एक और वैल्यू दे सकते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो अभी राइट नाउ मैंने यहां पे कुछ नहीं लिखा था, तो ये मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन वहीं पे मैं एरर बार में राइट नाउ एस डी लिखता हूं। सो अगर मैं यहां पर एस डी मेंशन करता हूं और अब अगर मैं इसे रन करता हूं तो ये मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं प्रोवाइड करेगा, ये मुझे प्रोवाइड करेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या शो करता है। ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें एस डी, ये हमें बताता है हाउ क्लोज और फार वैल्यूज आर टू द मीन। अगर आपके पास कोई डेटा है तो उस डेटा में आपकी जो वैल्यूज हैं वो एवरेज से कितना पास हैं या कितना दूर है। ओके, हमें कुछ ये बताता है हाउ क्लोज वैल्यूज आर टू द मीन। अगर वैल्यूज बहुत दूर होती हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होता है, और अगर एवरेज से वैल्यूज पास में होती हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ऐसे बता सकता हूं आपको कि सपोज एक क्लास है जिस क्लास में सभी लोगों ने एग्जाम दिया, राइट। किसी के 60 थे आउट ऑफ 100, किसी के 61 थे, किसी का 50 था, किसी का 66 था स्कोर, और इसका जो एवरेज था वो सपोज 60 था। सो मैं यहाँ पे जाता हूं, मैं लिखता हूँ 50, 60, 70, 80, 90, समथिंग लाइक दिस, और इसका एवरेज है 60 यहां पर। अब अगर आप देखेंगे एक का स्कोर 61 है यानी कुछ यहां होगा, राइट। एक का स्कोर 50 है तो वो कुछ यहां होगा, और एक का स्कोर 66 है यानी ये कुछ यहां होगा। अब यहां पे बहुत सी वैल्यूज एवरेज के पास हैं, और क्योंकि वैल्यूज एवरेज के पास हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा। ओके, यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, डेटा कम स्प्रेड है। अगर डेटा स्प्रेड कम होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है। वहीं पर एक और क्लास है जहां पे लोगों के स्कोर है से 78, ओके, 90, ओके, से 0, से 100, से 60, से 20, और सपोज मैं इसका भी जब एवरेज करता हूं तो इसका भी एवरेज 60 ही आता है, समथिंग लाइक दिस। ओके, ऐसे मैं यहां पे लिखता हूं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70 कुछ इस तरह से, ओके, 80 एंड 90, समथिंग लाइक दिस। नाउ किसी का स्कोर 78 है तो यहां होगा, किसी का स्कोर 90 है तो यहां होगा, किसी का स्कोर 0 है तो वो यहां होगा, किसी का स्कोर 100 है तो कुछ यहां पर होगा, और 60 है। अब यहां पर डेटा ज्यादा स्प्रेड है, यानी कि वैल्यूज एवरेज से ज्यादा दूर है, तो यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा। जब आपके डेटा में स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होता है तो आउटलायर्स होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, और अगर आपके डेटा में स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है तो आउटलायर्स होने के चांसेस भी कम होते हैं, राइट। नाउ द थिंग इज कि अभी राइट नाउ अगर आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ में ये मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन शो कर रहा है, ओके। नाउ हम इस स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, यहां पर मुझे हर साइज के अकॉर्डिंग टिप में स्टैंडर्ड डेविएशन ये शो कर रहा है। सो लेट मी गो हियर, लेट मी गो टू पाई चार्ट, और यहां पर अभी आप ये sns.cat प्लॉट देख रहे हैं, मैं यहां पर जाता हूं और मैं साइज के अकॉर्डिंग हर टिप का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करता हूं। सो एनडीएफ इज इक्वल टू डीएफ डॉट ग्रुप बाय करते हैं किसका, साइज का, और फिर इसके बाद टिप का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर आप लिखते हो एस टी डी, स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए, एंड देन प्रिंट एनडीएफ एंड लेट्स रन, ओके। नाउ आपके पास एक रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह से, देखिए ये तो मेरा ग्राफ है। यहां पर हम 5 की बात करते हैं, 5, 5 जब यूजली जब 5 लोग आते हैं, मतलब 5 कस्टमर्स आते हैं, जब साइज 5 होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1.44 है। यहां पर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है 4 में, 4 लोग जब आते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, यानी कि ऑन एन एवरेज लाइक 4 कस्टमर्स जब आते हैं तो मोस्ट ऑफ वैल्यूज एवरेज से दूर हैं। अब इसका मतलब क्या है, ओके। तो साइज 4 में अगर आप देखें तो 1.64 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन में 3% आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप समझ जाएंगे तो आप काफी कुछ समझ जाएंगे। देखिए, एक होता है 68%, एक होता है 95%, और एक होता है 99.7%। 68% ऑफ डेटा, 68% ऑफ डेटा लाई करता है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 95% ऑफ डेटा लाई करता है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड 99.7% ऑफ डेटा लाई करता है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अभी राइट नाउ हम फोकस करते हैं 4 पे, इस फिगर पे 4 पे, राइट। सो 4 पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.64। सो आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लेट मी लाइक राइट हियर, प्रिंट, और हम बात कर रहे हैं साइज 4 की। सो लेट मी टेक अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फॉर साइज 4, ओके, एंड लेट मी राइट हियर 68% ऑफ डेटा लाइज बिटवीन, एंड यहां पे मैं कहूंगा कि लाइक आपका जो एवरेज है, आपका जो एवरेज है, जैसे यहां पर आप जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर यहाँ पे 4 का एवरेज होगा से 4, साइज 4 का एवरेज भी 4 ही है। अगर आप देखें, जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो साइज 4 का एवरेज है 4, राइट। सो मैं यहां पे कह सकता हूं 68% ऑफ डेटा लाइज बिटवीन 4 माइनस लाइक स्टैंडर्ड एविएशन जो कि है 1.44, 2 एंड 4 प्लस 1.44। 68% ऑफ डेटा लाइज बिटवीन एवरेज माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, कि उस एवरेज से 68% ऑफ डेटा हमारा एवरेज माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से एवरेज प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक लाई करता है। इसके बाद 95% ऑफ डेटा लाइज बिटवीन 4 प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन,
4 माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 2 इंटू 1.44, 2 एंड 4 प्लस 2 इंटू 1.44, ओके, कुछ इस तरह से। एंड सिमिलरली यहां पे 99.7% ऑफ डेटा lies between 4 minus, okay, 3 into 1.44 and 4 plus 3 into 1.44। और अब मैं से रन कर, सो व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? तो देखिए, अगर हम बात करें 4 की, 68% ऑफ डेटा लाइज बिटवीन 2.56 टू 5.43, यानी कि जब हमारे पास 4 कस्टमर्स का साइज आता है तो उनका जो टिप है वो लाई करता है 2.56 से। 68% ऑफ डेटा यानी कि 68% ऑफ टिप लाई करता है 2.56 से 5.43 के बीच में, ये देखिए। ओके, लेट मी टेक स्निपिंग टूल एंड लेट मी टेक दिस फिगर। 68% ऑफ डेटा लाई करता है 2.56 से 4.53। ओके, सो समवेयर हियर की लाइक 2.56 से, ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, 5.43 तक। लेकिन 95% ऑफ डेटा लाई करता है 1.12 से 6.88, यानी कि 1.12 से समवेयर हियर 1.12 से 6.88 तक, यानी कि यहां तक। एंड 99.7% ऑफ डेटा लाई करता है -0 पॉइंट, अभी माइनस तो है नहीं, तो 0 से, ओके, समवेयर हियर 0 से 8.32 तक, जो कि और अबव जाए। तो ये हमें बताता है कुछ इस तरह से, ठीक है। सो यहां से आप पता कर सकते हो कि कितना परसेंट ऑफ टिप कहां लाई करता है। 68% ऑफ कस्टमर्स जो हमें टिप देते हैं वो 2.56 से 5.43 के बीच में देते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये हमें इस तरह से हमें एक इंफॉर्मेशन शो करता है। So these are error bars, okay? Although like ये नेसेसरी होते हैं, लेकिन आप इन्हें और डिटेल में भी कवर कर सकते हो, ओके? लाइक इन कंसोल फ्लेयर यू विल लर्न दीज थिंग्स इन वेरी डिटेल। ऑल्दो द थिंग इज कि अगर आप इसे यहाँ पर समझना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे समझिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि ऑन एन एवरेज जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है उससे वैल्यूज कितनी दूर है, ओके? आपने ये साइज 4 के लिए फाइंड किया है, आप इसे साइज 2 के लिए, साइज 3 के लिए, सबके लिए देख सकते हैं। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे कस्टमर 1 है, तो अगर आप देखिए तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 से 2 तक जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं 68% ऑफ डेटा हमारा 1 से 2 के बीच में लाई करता है, ओके, कुछ इस तरह से ऑन एन एवरेज, राइट। नाउ ये हमने फाइंड आउट किया स्टैंडर्ड डेविएशन। बट द थिंग इज कि अगर आप ये सारे एरर बार नहीं चाहते, आप चाहते हो कि मुझे ये एरर बार्स नहीं देखने हैं, ना ही आपके क्लाइंट को देखने हैं, उन्हें सिर्फ बार चार्ट देखना है, तो आप यहाँ पे एरर बार की वैल्यू नन भी कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस, एरर बार इज इक्वल टू नन। और अब अगर आप इसे रन करें तो आपके पास कोई भी एरर बार नहीं शो करेगा, ओके। So this is how you can use confidence interval and like a standard deviation. So ये हमारा error bar होता है जिसमें by default जो वैल्यू होती है वो confidence interval होती है, लेकिन आप standard deviation भी देख सकते हैं। Now after this obviously इसमें और भी बहुत से columns होते हैं, जैसे कि और भी बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, सॉरी, जैसे एक पैरामीटर होता है कॉलम। सो आप यहाँ पे कॉलम भी पास कर सकते हो। से जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास कॉलम है सेक्स कॉलम, राइट। तो मैं कॉलम वाइज लाइक क्लासिफाई करना चाहता हूं अपने फिगर को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलम इज इक्वल टू सेक्स एंड लेट्स रन इट। और आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से फिगर आ रहा है, सेक्स इज इक्वल टू मेल एंड सेक्स इज इक्वल टू फीमेल। ऑब्वियसली अगर आपको एरर बार नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे एरर बार की वैल्यू नन पास कर सकते हैं। error bar is equal to none. Okay. Now there is one more important thing. Suppose मैं इस ग्राफ में नंबर्स चाहता हूं, ये जो मेरा ग्राफ है, ओके, लेट मी गो थ्रू हियर, और मैं चाहता हूं कि हर बार के ऊपर नंबर्स हो, जैसे कि
यहां पर 2 से यहां पर 2.5 समथिंग लाइक दिस। हाउ कैन वी डू दिस, ये हम कैसे कर सकते हैं? जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इजी है, और ये सभी जगह आप यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। तो देखिए, राइट नाउ अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप जब भी कभी भी ऐसे ग्राफ देखते हो तो इसमें ये एक प्लॉट है और ये दूसरा प्लॉट है, इन्हें बोलते हैं सब प्लॉट्स। जैसे यहां पर ये है सब प्लॉट 1, ये है सब प्लॉट 2। ओके, सब प्लॉट 2 कुछ इस तरह से। सो द थिंग इज कि अगर आप इन सब प्लॉट्स को एक्सेस करना चाहते हो, सब प्लॉट 1 को, सब प्लॉट 2 को, तो सबसे पहले आपको यह करना होगा कि आप सबसे पहले इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, अपने ही फिगर को। से मैं इसे स्टोर कर लेता हूं जी में। जी का मतलब ग्राफ, राइट? तो मैंने अपने पूरे ग्राफ को, सब प्लॉट 1, सब प्लॉट 2, सबको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। नाउ व्हाट डू आई नीड टू डू? सो नाउ यू कैन इनिशिएट अ लूप। आप एक लूप यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी कॉमेंट plt डॉट शो, और मैं यहां पे लिखता हूं फॉर, एंड से मैं यहां पे लिखता हूं एक वेरिएबल ax। ओके, इन g डॉट axis डॉट फ्लैट। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? फॉर ax इन g डॉट axis डॉट फ्लैट, लेट मी प्रिंट इट। प्रिंट ax एंड लेट्स रन इट। सो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से ये पहला सब प्लॉट आ रहा है और ये दूसरा सब प्लॉट आ रहा है। क्या करता है ये जी डॉट एक्सेस? जी आपका ग्राफ है। एक्सेस क्या होता है? एक्सेस आपको लाइक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को रेफर करने के लिए यूज होता है। और फ्लैट क्या करता है? सो देखिए, फ्लैट क्या करता है कि फ्लैट एक्चुअली में नमपाई का एक फंक्शन है। बेसिकली ये क्या करता है कि ये इन सभी फिगर्स को एक पर्टिकुलर एरे में रख देता है, फ्लैट। मतलब कि ये जितने भी बार हैं वो सब एक साथ आ जाते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे समझ सकते हो आप कि मेरे पास अभी तो दो सब प्लॉट हैं, एक है सब प्लॉट 1, एक है से सब प्लॉट 2। जी हमारा फिगर है, जी डॉट एक्सेस हमारा रेफर करता है एक्स वाई एक्सेस को। और ये जो फ्लैट है ये क्या करता है? ये इस पूरे सब प्लॉट में से सारे फिगर को फ्लैट कर देता है। मतलब कुछ इस तरह से बना लेता है, ऐसे एक फ्लैट लाइक फिगर दे देता है आपको, इन दोनों को मैच, इन दोनों को कंबाइन करके इस तरह से। नाउ अब मेरे पास ये दोनों फ्लैट दोनों प्लॉट हैं। ओके, प्लॉट 1 है और प्लॉट 2 है। ये देखिए, ये मेरा पहला प्लॉट है, ये, और ये मेरा दूसरा प्लॉट है। ये दो एक्सेस है, दो प्लॉट है। अब इन दोनों एक्सेस में हमारे पास लाइक हमारे पास बार्स हैं। ओके, यानी कि ये एक बार है, ये एक लाइक बार, ये एक हमें प्लॉट शो कर रहा है, ये हमें दूसरा प्लॉट शो कर रहा है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, राइट नाउ अगर हम बात करें तो आपके पास अगर ये दो प्लॉट है ना, एक प्लॉट 1 है और एक प्लॉट 2 है, इसे बोलते हैं कंटेनर, कंटेनर्स। ये दोनों कंटेनर्स, ओके, कंटेनर्स हैं। ये कंटेनर्स के अंदर यहां पर दो बार है, यहां पर दो बार है। हमें क्या करना है? हमें हर एक कंटेनर में लेबल देना है, हर एक कंटेनर। सो आप यहां पे कुछ इस तरह से लिखोगे, एक और लूप आप यूज करोगे फॉर ए एक्स, या फिर आप कुछ और लिख दीजिए। ए एक्स हमने यूज कर लिया, फॉर कंटेनर इन ए एक्स डॉट कंटेनर्स, समथिंग लाइक दिस, एंड लेट मी प्रिंट कंटेनर हियर ओनली। यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन अ वाइल, एक बार में आप समझ जाओगे अभी। लेट मी राइट दिस कोड नाउ। ये देखिए, नाउ राइट नाउ पहले प्लॉट के लिए हमारे पास बार कंटेनर आ रहा है, पहले प्लॉट के सारे बार कंटेनर आ रहे हैं, और फिर दूसरे प्लॉट का सारा बार कंटेनर आ रहा है। ओके, अब हमें पहले प्लॉट के सारे बार कंटेनर में लेबल देना है और हमें दूसरे प्लॉट के सारे बार कंटेनर में लेबल देना है। सो आप यहां पे लिख सकते हैं ax डॉट बार अंडरस्कोर लेबल, एंड आफ्टर दैट कंटेनर।
एंड दैट्स इट। और अब अगर मैं इसे रन करूंगा, अभी कुछ नहीं शो हो रहा है। शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने plt डॉट शो नहीं किया है। सो लेट मी शो इट नाउ। और अब आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से फिगर आ रहा है। नाउ द थिंग इज कि अब यहाँ पर एक सब प्लॉट हो, यहाँ पर दो सब प्लॉट हो, या यहाँ पे कितने भी सब प्लॉट्स हो, आप उन सभी पे लाइक इस तरह से शो कर सकते हो। ओके। सो अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर लाइक कॉलम नहीं भी देते हैं, से मैं यहाँ से कॉलम रिमूव भी कर देता हूँ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर इसे रन करेंगे तो भी ये आपको कुछ इस तरह से फिगर शो करेगा। आप इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। और फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यहाँ पर एक पैरामीटर होता है, फॉन्ट अंडरस्कोर साइज, एंड से आपने कहा 20। ओके, और रन कर दिया अगर आपने, सो आप देखेंगे एनोटेशन ऑब्जेक्ट हैज नो प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज। ओके, आई थिंक अंडरस्कोर यूज नहीं करते, सॉरी, फॉन्ट साइज ही लिखते हैं, वी डू नॉट यूज अंडरस्कोर। सो अब आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। सो आप इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, राइट। दिस इज हाउ यू कैन यूज लाइक नंबर्स ओवर बार। ये जो आप थ्री लाइंस देख रहे हैं, अगर आप ये थ्री लाइंस कहीं भी यूज करते हैं बार में, तो ये एग्जैक्टली exactly ऐसे ही वर्क करेगा। इसमें क्या होता है, तो जी डॉट एक्सेस डॉट फ्लैट क्या करता है, ये आपके हर एक प्लॉट पे लूप चलाता है, पहले प्लॉट पे, दूसरे प्लॉट पे। और फॉर कंटेनर इन एएक्स डॉट कंटेनर क्या करता है, ये आपके हर बार पे लूप चलाता है, और एएक्स डॉट बार लेबल उसमें हमें लेबल दे देता है। That's it. So this is how you can use these three lines to put numbers over any bar. Okay. Now, even if you use something like, say मैं यहां पर यूज करता हूं u पैरामीटर, और मैं यहां पे यूज करता हूं सेक्स कॉलम, और मैं इसे रन करता हूं, तो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से भी शो कर रहा है, राइट। इसके फॉन्ट को आप डिक्रीज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज लाइक बार प्लॉट एंड इट्स नंबर ओवर बार। नाउ देर आर मल्टीपल अदर थिंग्स, जैसे कि आपके पास एक U होता है, ठीक है। मैं इसके फॉन्ट साइज को कम कर देता हूँ, सेम इसके फॉन्ट साइज को 10 रख देता हूँ। अगर आप U यूज करते हो तो फिर आपको ये कलर वाइज शो करता है, जैसा आपने पास्ट में देखा है। अगर आप यहाँ पे रो यूज करते हो तो ये आपको रो में शो करता है, समथिंग लाइक दिस, ये देखिए, राइट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कॉलम यूज करते हो तो ये आपको कॉलम वाइज शो करता है, समथिंग लाइक दिस। एंड इसके साथ साथ आपके पास लाइक विद भी होता है। विद पैरामीटर क्या करता है, अगर आप विद कम करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट जो विद होती है बार्स की वो 0.8 सेंटीमीटर होती है, लेकिन अगर आप 0.5 करना चाहते हैं और समथिंग, तो आप वो भी शो कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। देखिए अभी इसके जो बार की विद है वो थोड़ी कम हो गई है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज बार प्लॉट। ओके, सो दिस इज बार प्लॉट। सो इस सेशन में आपने देखिए क्या समझा, आपने समझा कि एस्टिमेटर क्या होता है, एरर बार क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। इसके बाद आपने लाइक कंटेनर्स के ऊपर नंबर्स हम कैसे लाइक शो कर सकते हैं वो हमने देखा। रो यू कलर लाइक रो कॉलम, ये आपने देखा, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी विल कवर बॉक्स प्लॉट।